हाय एंड नमस्ते टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स ऑफ फॉलोइंग वेदास। मैं फॉलोइंग वेदास में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी में आज मैंने उन्हीं के यानी कि आप ही के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके उनका आंसर देने का प्रयास किया है। अगर इन केस मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है और आपको क्वेश्चन का आंसर जानना है या तो फिर इन डिटेल और भी जानना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या तो फिर मेरा फेसबुक का अकाउंट है उसके ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो मुझे फेसबुक पे मैसेंजर में मैसेज भी कर सकते हैं, या तो फिर मुझे यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज 2000 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में मैंने जो है वो कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और उन्हीं कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाली हूँ जो परमात्मा और वेद के रिलेटेड होंगे। और इन्हीं ने मुझे कमेंट करके मेरे पर्सनल क्वेश्चंस के बारे में भी पूछा है, जैसे मेरे ग्रेजुएशन लेवल क्या है, मैंने पढ़ाई क्या की है, मेरे फैमिली मेंबर्स कितने हैं। आई डोंट थिंक सो कि इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए कोई भी इंटरेस्टेड होगा, इसीलिए मैंने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दिए हैं। लेकिन वेद के रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे हैं आप सभी ने, उनके मैंने आंसर्स दिए हैं। तो फिर एक बार थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी की वजह से आज हम 2000 फैमिली फॉलोइंग वेदास जो है वो 2000 की फैमिली बन चुकी है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर का कोई रंग, रूप, भाव, आकार आदि है या नहीं? प्लीज मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर ये है कि परमपिता परमात्मा में रंग, रूप, भाव, आकार आदि आदि नहीं होता है। यहाँ पे जो गुण की बात करी जा रही है वे है आकार, रंग, रूप आदि की जो गुण की बात करी जा रही है, ये सारे गुण परमपिता परमात्मा में नहीं होते हैं। इसीलिए परमपिता परमात्मा को निर्गुण भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार को ईश्वर बनाता है या जीव बनाते हैं या अपने आप ही बन जाता है? प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा। इसका तो बहुत ही इजी आंसर है कि ऑब्वियसली परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य के पास इतना ज्ञान व सामर्थ्य नहीं होता है कि हम पूरे संसार को बना सके। और रही बात प्रकृति की, तो प्रकृति जो है वो ज्ञान रहित तथा स्वयं क्रिया रहित होने के कारण प्रकृति खुद जो रूप है, आकार है संसार का, वो नहीं धारण कर सकती। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है, परमात्मा या ईश्वर की आज्ञा क्या है, यह कैसे पता चल सकता है? ओके, अब वेदों को पढ़ना, वेदों को पढ़ाना एवं ईश्वर की, परमात्मा की जो गुण है, कर्म है, स्वभाव है, उनको धारण करना, उनको जानने से ही हमें परमपिता परमात्मा के आज्ञा का पता चल सकता है, क्योंकि ये सब जो है वो वेदों में बताया गया है। परमपिता परमात्मा ने ही खुद वेदों में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने पूछा है कि ईश्वर यानी परमात्मा और आत्मा में क्या समानताएं हैं और अंतर है, ये जरूर बताइए प्लीज। ओके, तो पहले हम समानता की बात कर लेते हैं। परमात्मा और आत्मा में क्या समानताएं हैं? परमात्मा और आत्मा जो है वे दोनों ही पवित्र है, दोनों ही आनंदी है, दोनों ही अविनाशी है, दोनों ही चेतन है और दोनों ही निराकार है। और दूसरा प्रश्न था कि अंतर क्या है, यानी डिफरेंस क्या है? परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है और आत्मा जो है वह अल्पज्ञ है। परमात्मा जो है उनके पास खुद का अपना उत्कृष्ट सुख है, वहीं अगर आत्मा की बात करें तो आत्मा के पास खुद का कोई सुख नहीं होता है। वह परमपिता परमात्मा से सुख मांगता है और संसार में जो जन्म लेता रहता है ताकि उसे भी संसार का सुख प्राप्त हो सके। और आत्मा जो है वो संसार के पदार्थों में सुख ढूंढता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि ईश्वर के बहुत सारे एवं नाम है, परमात्मा का मुख्य व निज नाम वेदों के अनुसार कौन सा है? वेद में जो बताया गया है, जो परम परमात्मा का नाम है वह ओम है। ओम निज नाम है परमपिता परमात्मा का, इसीलिए वेदों में बताया गया है ओम क्रंतो स्मर, यानी परमपिता परमात्मा का निज एवं मुख्य नाम ओम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, क्या परमात्मा कभी सोते हैं? नहीं, परमात्मा जो है वो कभी भी नहीं सोते हैं। यह महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने खुद अपनी किताब में बताया है कि परमात्मा जो है वे कभी नहीं सोते। इनफैक्ट
प्रलय के समय में भी परमपिता परमात्मा जो है उन्हें बाकी सारे काम जैसे मुक्त आत्माएं जो होती है उन्हें वे तब आनंद भुगाते हैं, इसीलिए वे परमपिता परमात्मा कभी नहीं सोते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, क्या समय के साथ परमात्मा का ज्ञान भी बढ़ता या घटता है कभी? परमपिता परमात्मा का ज्ञान जो है वह सदैव ही एक रस रहता है, अर्थात परमपिता परमात्मा का ज्ञान जो है वह कभी भी बढ़ता या घटता नहीं है। उनके पास जो ज्ञान है वह फुल ज्ञान है, उनसे ज्यादा ज्ञान ना किसी के पास हो सकता है और उनका खुद का ज्ञान कभी भी कम नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, ये सब वेदों में बताया है। अब जो है वो मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने पूछा है कि मोक्ष में जो हमें सुख मिलता है, परमात्मा जो हमें सुख देते हैं, वे या सांसारिक पदार्थ के सुख जो मिलता है उसमें कोई अंतर है, डिफरेंस है, या संसार का सुख और मोक्ष में जो सुख मिलता है वो सेम है? तो मैं आपको बता दूं कि परमात्मा के सुख यानी मोक्ष का सुख और सांसारिक सुख में थोड़ा सा अंतर नहीं, बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही बड़ा अंतर है। परमात्मा का जो सुख होता है ना, उसमें हमें आनंद मिलता है, अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है, अंदर से खुशी मिलती है। जो सांसारिक सुख है उसमें हमें सिर्फ कुछ क्षणों के लिए सुख मिलता है, उसके बाद दुख मिलना भी निश्चित होता है कि सुख मिला है उसके बाद दुख तो हमें अवश्य मिलेगा। जबकि सांसारिक पदार्थों का जो सुख है वो कुछ ही क्षणों के लिए मिलता है, कुछ क्षण के बाद हमें दुख मिलना अवश्य है। सुख मिला है तो उसके बाद दुख तो अवश्य मिलेगा। अगर इस संसार में आप आए हो तो आपको सुख मिलेगा, उसके साथ साथ दुख भी अवश्य मिलेगा। दुख के साथ सुख मिलता ही मिलता है, लेकिन जो मोक्ष है उसमें सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल सुख ही सुख, आनंद वाला सुख मिलता है, हमें आनंद प्राप्त होता है। ये थे कुछ प्रश्न जिन्हें मैंने सॉल्व करने की ट्राई करी है, लेकिन किन्हीं को ये भी लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने वेद पढ़ भी लिए और आप वेदों का ज्ञान भी देते हैं, तो उनको मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि हो तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम उम्र में वेदों का ज्ञान जो है वो प्राप्त भी कर लिया था और बहुत ही कम समय में वेदों का ज्ञान लिया, बल्कि कुछ ही समय में, बहुत ही कम टाइम में उन्होंने सबको वेदों का ज्ञान भी दिया है। जी की उम्र भी बहुत ही छोटी थी, तब उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और बहुत ही कम समय में सबको जो है वो वेदों का ज्ञान फिर से दिया। आज अगर हमें वेदों के बारे में कोई हमें जागरूक करने वाला है तो वे कोई और नहीं बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही है। तो हमें उम्र से किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके पास कितना ज्ञान है वे हमें लेना चाहिए, चाहे वो हमसे बड़े भी क्यों ना हो, चाहे हमसे वो छोटे भी क्यों ना हो। और रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि इसमें जो सारे क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स जो है वो मुझे आचार्य ज्ञानेश्वर जी की किताब पराविद्या में से लिए हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम 2000 फैमिली बन चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो है आज की युवा को समझा सके, वेदों का इम्पोर्टेंस समझा सके। ये वेदों के मेरे सफर में चलने के लिए थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।